डेरिवेटिव में हम 5 एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। 4 एप्लीकेशन हो चुके कंप्लीट। फर्स्ट एप्लीकेशन थी रेट ऑफ चेंज द क्वांटिटीज, 8.1 एक्सरसाइज की थी। सेकंड जो एप्लीकेशन थी वो थी फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड थर्ड एप्लीकेशन थी equation of tangent and normal to a given curve at a given point. And fourth application थी approximate value find करना, यानी approximation. And fifth application है maxima and minima. maxima, minima। अब इसको जनरली तो ग्राफ द्वारा समझेंगे। फंक्शन इज एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, एक्स इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड बाई डिपेंडेंट। इसका हम ग्राफ खींचेंगे एक्स वाई में तो ये जो आएगा ऐसे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये एट ये रहा, और मिनिमम वैल्यू क्या है ये मैक्सिमम, और दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू एक्स ये, तो ये कहलाता है मैक्सिमा। पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम, ये है इसका मिनिमम। ग्राफ किसी भी फंक्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू गेन करता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये पॉइंट जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा है वो उसका मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू के लिए जो पॉइंट आएगा वो मिनिमा। तो पॉइंट तो होगा मैक्सिमा मिनिमा, और वैल्यू के लिए हमें कहाँ रखना पड़ेगा फंक्शन। ग्राफ तो हमें खींचने नहीं है, हमें तो वही डेरिवेशन का एप्लीकेशन है। तो इसके दो मेथड हैं एप्लीकेशन, और मैक्सिमम मिनिमा के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा बाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ग्राफ से तो बस समझने की बात है, बाकी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल स्टेप फिक्स है। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, फाइंड द dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट केस में इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, फॉर फाइंडिंग फॉर मैक्सिमा मिनिमा लिखना है आपको। ये फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इससे एक्स की वैल्यू निकलेंगे, इससे क्या निकलेंगे एक्स की वैल्यू। फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है हमें। अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, और जो एक्स की वैल्यू है इससे एक्स इज इक्वल टू x1 x2 जो भी है, ये जो वैल्यू इनको रखेंगे यहाँ। इफ x इक्वल टू x1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी सेकेंड ऑर्डर इज पॉजिटिव फॉर वैल्यू ऑफ x1। जब ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज मिनिमम। तो x1 इज मिनिमा, ग्रेटर देन 0 तो x1 इज मिनिमा। और इफ x इक्वल टू x1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव, देन x1 इज मैक्सिमा एंड पुट द मिनिमा इन द गिवन फंक्शन, मिनिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमा को फंक्शन में रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमा एंड मैक्सिमा आर पॉइंट्स, एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पॉइंट्स को कहाँ रखें गिवन फंक्शन में। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये इफ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन अगेन डिफरेंशिएट डी क्यूब। अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 आ जाता है तो आप इसको डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब करेंगे, फिर वही वैल्यू रखेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव फिर इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 रखेंगे। ये जब पॉजिटिव रहेगा तो वो मिनिमा होगा,
और जब नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को समझना ज़रूरी है। गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फॉर मिनिमम मैक्सिमा के लिए उसको बराबर 0 लेके एक्स की वैल्यू के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू है वो इसका मिनिमम पॉइंट है, वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर लेस देन 0 है तो वो मिनिमा है, मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको फंक्शन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर भी होता है। तो और dy/dx इज इक्वल टू 0, देन दिस इज पॉइंट कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैक्सिमा मिनिमा के लिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी उसको भी बता दूंगा मैं, अपनी बुक में नहीं है वो इसमें, लेकिन है क्वेश्चन है उस पर बेस्ड। एग्जाम्पल 30 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉलोइंग फंक्शन इफ एग्जिस्ट। जरूरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो, एग्जिस्टेंस की बात तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन तो आता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3। तो dy/dx इज इक्वल टू, पहले पावर का होगा 2 इंटू 2x माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, और dy/dx इज इक्वल टू 2 2 जा 4x माइनस 2, और ये हो गया इसका 2 यानी 8x माइनस 4 मैक्सिमा और मिनिमा। dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx 2x का 2 तो 8x माइनस 4, तो 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 4, therefore x इज इक्वल टू 4/8, x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 1 आई है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 8x माइनस 4, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d² स्क्वायर ओनली 8x का 8, 4 का 0, विच इज ग्रेटर देन टू 0, विच इज पॉजिटिव है। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1/2, सेकेंड ऑर्डर d²/dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 1/2 इज मिनिमा एंड मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमा, तो मिनिमा एंड मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू पुट x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे फंक्शन में, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये तो हो गया 0। तो मिनिमम वैल्यू इज 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। जब मैक्सिमा ही नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट।
ये था फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया था हमने। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहो, मैं डायरेक्ट